1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह झारखंड के नए डीजीपी के रूप में पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद क्या कुछ कहा है उन्होंने झारखंड की विधि व्यवस्था को सुधारने को लेकर, वहीं नक्सलियों पर लगाम लगाने को लेकर क्या कुछ उनका है एक्शन प्लान, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय सिंह ने झारखंड के 13वें डीजीपी का पदभार ग्रहण कर लिया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को राज्य के नए डीजीपी के रूप में अजय सिंह का चयन किया था। इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी की गई थी। अजय सिंह का नाम यूपीएससी के पैनल लिस्ट में भी शामिल था। पदभार ग्रहण करने के बाद डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता राज्य में हर स्थिति में हर तरह के अपराध पर लगाम लगाना है। डीजीपी अजय सिंह ने बताया कि राज्य में नक्सलियों के खिलाफ बेहतर कार्य करना है, इसके लिए वे एक टीम के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को पुलिस की सभी सुविधाएं आसानी से मिले, इस पर अधिक जोर रहेगा। पुलिस विभाग में जो भी समस्याएं आएंगी उसे दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। राज्य में अमन चैन कायम करने, विधि व्यवस्था दुरुस्त करने और कानून का राज स्थापित करने पर काम करेंगे। 1989 में भारतीय पुलिस सेवा में आने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग 1991 को एएसपी रामगढ़ के रूप में हुई थी। उसके बाद से उनका सेवा काल चलता रहा। उन्होंने गोड्डा, गिरिडीह, सीआईडी, रेल जमशेदपुर, देवघर, रेल धनबाद, कोडरमा, धनबाद के एसपी के रूप में सेवा दी। प्रायोरिटीज तो ये है कि जो पुलिस का बेसिक काम है अपराध का नियंत्रण, अपराध की रोकथाम, और वो किसी भी प्रकार का हो उसकी रोकथाम, और जो पुलिसिंग है उसको किस तरह से बेहतर ढंग से और किया जाए, इस सब पर भी हमारा ध्यान रहेगा। पूर्व में जो काम हुआ है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा और बेहतर तरीके से उसको बढ़ाया जाएगा, और ख़ासतौर से जो लोग भटक गए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास होगा। नहीं, इसकी तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि कोई कैजुअल्टी ना हो। बिना कैजुअल्टी के और बिना किसी चोट लगे हुए जो कार्य को अंजाम दिया जाना है वो कार्य को बेहतर ढंग से अंजाम दिया जाए, उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग रहेगी। बाकी और जो तरीके हैं वो सब कारगर तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाएगा। साइबर क्राइम हो या जो टेक्निकल इस तरीके के क्राइम है, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमेशा क्राइम होगा, उसके ऊपर कंट्रोल लगाया जाए। डिफरेंट एजेंसीज उसमें काम करती हैं, तो प्रयास यही रहेगा कि बेहतर हमारे पास इक्विपमेंट हो, बेहतर ट्रेनिंग हो, और बेहतर उस तरीके के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको सेलेक्ट करके ये काम सुपुर्द किया जाए और उनको मेंटेन करके कम से कम एक सर्टेन टाइम तक उस जगह पर रखा जाए। और जिस तरीके से समस्याओं का खासतौर से जो क्राइम को लेकर के है या और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के है, और जिस तरीके से हमारा विभाग है जो कि बढ़ रहा है। जब बिहार बना था तब संख्या हम लोगों की काफ़ी कम थी, लेकिन आज काफ़ी संख्या हो चुकी है पुलिस बल की, कांस्टेबल से लेकर के ऊपर के अधिकारियों तक। तो एवर एक्सपेंडिंग है, जितना भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको डील करने के लिए मैन पावर उतनी बढ़ेगी, और उसी लिए फिर बिल्डिंग्स, कार्यालय, उनकी आवश्यकता रहती है। हाल के दिनों में सरकार का भी और ख़ासतौर से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस ओर ध्यान गया है, और सभी जितने पुलिस केंद्र हैं, जितनी वाहिनियां हैं, वहां पर ये एक इंस्ट्रक्शन मिला है कि जितना संभव हो सके उसको बनाने का, उसकी मरम्मत करने का, नए कार्यों का निर्माण करने का कार्य किया जाए। तो उस दिशा में प्रयास भी हो रहे हैं, और जैसे जैसे वित्तीय आवश्यकताएँ, जैसे जैसे वित्तीय पोजीशन होगी राज्य सरकार की, उसी के आधार पर काम किया जाएगा, और इसमें काफ़ी काम स्टार्ट भी ऑलरेडी हो चुका है। सर, एक जनरल परसेप्शन है कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा खराब ही रहता है। नहीं, वो मेरे हिसाब से वो आपका जो सवाल है वो उतना उचित नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा ख़राब रहता है। लॉ एंड ऑर्डर कभी कभी अगर कोई समस्याएं होती हैं तभी ख़राब होता है, अदरवाइज़ तो बाकी जगह इस तरीके से कोई बात नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा तो बाकी सारी चीज़ें ही बिगड़ जाएंगी, तो वैसा नहीं है। और ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि पहले से देखी हुई हो। हाँ, इसका आकलन, कुछ इसका इंटेलिजेंस किया जा सकता है, रोकथाम की जा सकती है, और जो समय समय पर की भी जाती है जैसी आवश्यकता हो। सर, नक्सलवाद के लिए पिछले डीजीपी साहब पे जो बहुत अच्छे काम पहले पूर्व में किए गए हैं, तो नेचुरली उनको आगे बढ़ाया जाएगा, और समस्या जो है वो कम से कम हो। यहाँ तक कि अगर समाप्ति हो जाए तो वो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन जितना कम से कम हो उसके प्रयास हमेशा सतत चलते रहेंगे, कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। न्यूज विंग के लिए रफी शमी की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा। अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very very happy new year. Delhi Public School admission going on. Nursery to class 11. CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था। योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन।
स्कूल।